दोस्तों, क्या आपने भी नोटिस किया है कि आपका जो फ़ोन का बैटरी है वो बहुत जल्दी जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है, वो भी रखे रखे। मतलब कि आप अपने फ़ोन को यूज़ भी नहीं करते हैं ना दोस्तों। एंड आप देखते हो कि आपके फ़ोन का जो बैटरी है वो बहुत ही जल्दी जल्दी डिस्चार्ज हो जा रहा है और आपको बिल्कुल भी बैटरी बैकअप नहीं मिल रहा है। एंड साथ ही साथ आपने ये चीज़ भी नोटिस किया होगा कि इस टाइम के साथ साथ ना दोस्तों, आपका जो फ़ोन है ये भी बहुत ही स्लो हो चुका है। और यहाँ तक कि आपका फ़ोन बिल्कुल नई है, मतलब कि नई कंडीशन में है, फिर भी आपका फ़ोन बिल्कुल स्लो हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा हैंग करता है। दोस्तों, ये सारा कुछ इसलिए होता है ना, क्योंकि आपने अपने फोन के अंदर ये 6 सेटिंग्स को करके नहीं रखा है दोस्तों। एंड इसी की वजह से दोस्तों आपके फोन में बैटरी बैकअप भी अच्छा खासा नहीं मिल रहा है और आपका फोन भी स्लो हो गया है और हैंग कर रहा है। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको ये 6 वो सेटिंग्स ऑफ करके दिखाऊंगा एंड इसको सही करके दिखाऊंगा। एंड इसके बाद दोस्तों आप खुद देखेंगे कि आपके फोन का जो बैटरी बैकअप है वो भी बहुत ही भयंकर तरीके से बढ़ चुका है। साथ ही साथ अगर आपका फोन स्लो हो गया था, हैंग कर रहा था, तो इस प्रॉब्लम को भी आप ठीक कर पाएंगे और आपका फोन सुपर फास्ट तरीके से मक्खन की तरह चलना शुरू हो जाएगा। तो अगर आपको जानना है दोस्तों कि आपके फोन के अंदर की ये 6 सेटिंग्स कौन सी हैं, तो इस वीडियो को कंप्लीटली वॉच करिएगा। तो अब चलिए दोस्तों आपको बताता हूं कि आपके फोन के अंदर ये 6 सेटिंग्स कौन सी हैं। तो जो सबसे पहला सेटिंग है दोस्तों, इसको करने के लिए आपको अपने फोन की सेटिंग को इस तरह से ओपन कर लेना है। अभी दोस्तों एक और चीज आपको बताना चाहता हूं, अगर आप एक सेटिंग या 2 सेटिंग करके छोड़ देंगे ना, तो आपके ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे। आपको 6 के 6 सेटिंग्स दोस्तों अपने फोन के अंदर करना ही पड़ेगा। तो अब चलिए हम अपना पहला सेटिंग करते हैं। इसके लिए दोस्तों आप थोड़ा सा नीचे आपको करना है, यहाँ पे आपको गूगल करके एक ऑप्शन मिलेगा, देख सकते हैं। आपको इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों ऑल सर्विसेज मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद सबसे नीचे ही दोस्तों यहीं पे आपको मिलेगा डिवाइसेस करके, देख सकते हैं। आपको इस पर क्लिक कर देना है। अभी दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ पे ये जो सेटिंग है ना वो ऑन है, मतलब कि स्कैन फॉर नियर बाय डिवाइसेस, ये सेटिंग ऑन है। और इसके वजह से दोस्तों आपका जो फोन है वो अगल बगल वाले फोन से कनेक्ट होने का ट्राई करता है और स्कैन होते रहता है, और इसीलिए आपका बैटरी आपको बिल्कुल भी बैकअप नहीं देती है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, इस सेटिंग को हमेशा इस तरह से ऑफ करके रखना है। और ये सबसे ज्यादा काम तब करता है ना जब आप भीड़ भड़ाके वाले इलाके में जाते हैं, मार्केट वगैरह पे, तो इसीलिए आपको इसको हमेशा ऑफ करके रखना है। अभी दोस्तों हमारा पहला सेटिंग बिल्कुल सही हो चुका है। अब जो दूसरे नंबर का सेटिंग है चलिए वो कर लेते हैं। इसके लिए आपको आना पड़ेगा एक बार बैक दोस्तों, अपने मेन सेटिंग पे आ जाना है। अभी दोस्तों सेकंड सेटिंग बताने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स के पास इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे प्रेस कर लीजिएगा। अब चलिए आपको सेकंड सेटिंग बताता हूँ। आपको थोड़ा सा ऊपर करना है एंड इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको मिलेगा कनेक्शंस, आपको इस पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों सबसे नीचे आपको मिलेगा मोर कनेक्शन सेटिंग्स, आपको इस पे क्लिक कर देना है। अभी दोस्तों आप देखेंगे सबसे ऊपर में आपको एक और सेटिंग मिलेगा, सिमिलर सेटिंग मिलेगा, इसका नाम भी है नियर बाय डिवाइसेस स्कैनिंग। अभी दोस्तों इससे भी वही सेम चीज होता है, वो जो सेटिंग था वो गूगल का था और ये सेटिंग आपके फोन में जो बाय डिफॉल्ट दिया हुआ रहता है वो है, और ये सेटिंग भी इस तरह से ऑन रहेगा। और इससे भी वही चीज होगा कि जब भी आप मार्केट में जाएंगे, भीड़ भड़ाके वाले इलाके में जाएंगे या नहीं भी जाएंगे, फिर भी ये स्कैन होते रहता है बैकग्राउंड में, आपका बैटरी डिस्चार्ज होते रहता है और दोस्तों ये आपके फोन को स्लो भी कर देता है। तो आपको क्या करना है, इसको भी इस तरह से ऑफ कर देना है, मतलब कि बंद कर देना है। हमारा दोस्तों यहाँ पे 2 सेटिंग्स बिल्कुल सही हो चुका है और इससे आपका जो बैटरी बैकअप है आप खुद देखेंगे कि ये बढ़ना शुरू हो जाएगा। अभी दोस्तों जो तीसरे नंबर का सेटिंग है ना, वो सेटिंग भी हमें यहीं पे करना है और इससे भी हमारा बहुत ही ज्यादा बैटरी डिस्चार्ज होता है। और उस सेटिंग का नाम है प्रिंटिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रिंटिंग करके आपको एक सेटिंग मिलेगा, आपको जस्ट इस पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ डिफॉल्ट प्रिंट सर्विसेज। अभी दोस्तों आपको पता है कि आप ना अपने फोन से भी प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं या फिर निकाल सकते हैं इसी ऑप्शन की वजह से, बट अभी दोस्तों ये ना ऑप्शन हमेशा ऑन रहता है और आपको पता है कि आप हमेशा तो प्रिंट नहीं करते होंगे अपने फोन से, और ये बैकग्राउंड में स्कैन होते रहता है। और जो अगल बगल के प्रिंटेड जो प्रिंट मशीन होता है ना, अगर आप मार्केट में जाते हैं उस टाइम पे दोस्तों आपका फोन उनसे कनेक्ट होने का ट्राई करता है, इससे आपका बैटरी भी डिस्चार्ज होता है, आपके सिक्योरिटी के लिए भी सही नहीं है और आपका जो फोन है वो भी स्लो हो जाता है। तो आपको क्या करना है, इसको भी दोस्तों ऑफ करके रखना है। और जब आपको प्रिंट वगैरह करना होगा तो आप मैनुअली आके इसको इनेबल कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। तो हमेशा दोस्तों आपको इसको ऑफ करके रखना है, जो कि हमारा तीसरा सेटिंग था बिल्कुल सही हो चुका है। अब दोस्तों जो चौथे नंबर का सेटिंग है चलिए वो कर लेते हैं। इसके लिए आपको फिर से अपने फोन की मेन सेटिंग पे आ जाना है और मेन सेटिंग पे आने के बाद दोस्तों आप थोड़ा सा नीचे करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक ऑप्शन जिसका नाम है डिजिटल वेलबींग एंड पेरेंटल कंट्रोल्स।
आपको जस्ट दोस्तों इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अभी दोस्तों यहाँ पे आने के बाद ना ऊपर 3 डॉट्स मिलेगा, आपको इस पे क्लिक करना है और सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप थोड़ा सा नीचे करेंगे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा यूजेज डाटा एक्सेस, देख सकते हैं, आपको इस पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे सेटिंग्स निकल के आएगा, आपको सेटिंग्स पे क्लिक करना दोस्तों, और ये जो परमिशन है ना इसको बंद कर देना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ से ना जो डाटा होता है जो एक्सेस करता है, इसको यूज करता है, सामने जो है डेवलपर्स को ये सेंड भी करता है, और ये सब कुछ करने की वजह से आपका बैटरी डिस्चार्ज होता है, आपका फोन स्लो होता है और बहुत ज्यादा लैग करने लगता है। तो इसीलिए दोस्तों इस सेटिंग को भी हमेशा आपको ऑफ करके रखना है, जो कि हमारे चौथे नंबर का सेटिंग था। अभी दोस्तों जो 5वां नंबर का सेटिंग है, चलिए वो कर लेते हैं। इसके लिए फिर से आपको अपने फोन के मेन सेटिंग में आ जाना है। इसके बाद आप थोड़ा सा नीचे करेंगे तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशंस मिलेगा, आपको इस पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों ऊपर आपको ऐप नोटिफिकेशंस मिलेगा, इस पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ पे ना आपके फोन में जितने सारे एप्लीकेशंस होंगे उसके जो नोटिफिकेशंस है वो इनेबल दिखेंगे, और इससे दोस्तों आपका अगर मैं बोलूँ तो सबसे ज़्यादा बैटरी इसी से डिस्चार्ज होता है, क्योंकि आप देखेंगे कि बहुत सारे फालतू एप्लीकेशंस भी होते हैं जिसका नोटिफिकेशन आपके लिए जरूरी भी नहीं है, फिर भी वो नोटिफिकेशन भेजते रहता है। जैसे आप देखेंगे कि क्रोम ब्राउजर यहाँ पे दोस्तों देखेंगे आपका फेसबुक वगैरह होगा, इंस्टाग्राम वगैरह होगा, तो ये सारे नोटिफिकेशंस आते रहते हैं जिससे आपका बैटरी बहुत जल्दी जल्दी खत्म होता है, क्योंकि नोटिफिकेशन भेजने के लिए भी आपका फोन आपके बैटरी को ही यूज करता है। तो आपको क्या करना है, जो भी एप्लीकेशन आप ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं या फिर जिसका नोटिफिकेशन आपके लिए उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, उन सारे नोटिफिकेशंस को दोस्तों आपको बंद करके रखना है। जैसे आप देख सकते हैं मैंने बंद करके रखा है, तो इस तरह से आपको उन सारे नोटिफिकेशंस को हमेशा बंद करके रखना है, जैसे आप देख सकते हैं। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है ऐप नोटिफिकेशन, इस तरह से इसको आप यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। अब दोस्तों चलिए हम अपने फाइनल सेटिंग को कर लेते हैं, जो कि 6वां सेटिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है, और इससे आपका बैटरी बैकअप बढ़ेगा, आपका मोबाइल जो है स्पीड हो जाएगा अगर स्लो हो गया है तो, और आपका जो बैटरी हेल्थ है वो भी बहुत अच्छा रहेगा बहुत लंबे समय तक। तो इसके लिए आपको फिर से मेन सेटिंग पे आना है दोस्तों, और यहाँ पे बैटरी का सेक्शन मिलेगा, आपको इस पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक सेटिंग मिलेगा बैटरी प्रोटेक्शन, देख सकते हैं, आपको सबसे पहले इसको इनेबल कर देना है, इस तरह से ऑन करना है। ऑन करने के बाद दोस्तों आपको इस पे क्लिक करना है। अभी आप देखेंगे यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, बेसिक और मैक्सिमम, और ये दोस्तों बेसिक पे सेलेक्ट है, और अगर ये बेसिक पे सेलेक्ट है ना तो आपका बैटरी बहुत जल्दी जल्दी खत्म होता होगा, डिस्चार्ज होता होगा, साथ ही साथ आपके जो बैटरी का हेल्थ है वो भी बहुत ही खराब हो जाएगा टाइम के साथ साथ। तो आपको क्या करना है दोस्तों, इसको बेसिक से हटा के मैक्सिमम पे सेलेक्ट करना है सबसे पहले। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों तो आपको एक लाइन जैसा दिखेगा, इसको आप बैटरी लेवल आप इससे जो एडजस्ट कर सकते हैं, अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। जैसे अगर दोस्तों ये यहाँ पे बेसिक पे रहेगा ना, तो जब भी आप अपने फ़ोन को चार्ज पे लगाएंगे तो वो 100% चार्ज होगा और चार्ज होते रहेगा। मतलब अगर आपने रात को अपने फ़ोन को चार्ज में लगा के आप सो गए तो वो चार्ज होते रहेगा और ओवर चार्ज हो जाएगा, इससे आपका बैटरी खराब भी हो सकता है। तो आपको इसके लिए दोस्तों मैक्सिमम पे सेलेक्ट करके इसको 85% या फिर 90% किसी में भी आपको सेलेक्ट कर देना है। इससे ये होगा कि जब आपका फ़ोन का बैटरी 85% चार्ज होगा तो ये ऑटोमेटिक कट हो जाएगा, ऑटो कट हो जाएगा, और इससे दोस्तों आपका बैटरी हेल्थ भी बहुत अच्छा रहेगा और साथ ही साथ आपका बैटरी बैकअप भी बहुत लंबे समय तक चलना शुरू हो जाएगा। तो ये सेटिंग दोस्तों यहाँ पे आपको कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग था दोस्तों। टोटल आपको ये 6 सेटिंग्स अपने फ़ोन सेटिंग के अंदर करना है, और आप खुद देखेंगे कि आपके फ़ोन का बैटरी बैकअप बहुत ही भयंकर तरीके से बढ़ चुका है और फ़ोन भी बहुत ही फास्ट हो चुका है, बहुत ही स्मूथ चलना शुरू हो चुका है। दोस्तों अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलता हूँ ऐसे कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।